राम भागवत श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जी थे। कहते हैं कृष्ण सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा मित्र है सुदामा जी। कहते हैं सुदामा जी बड़े दीन थे, बड़े निर्धन है सुदामा जी। वह भिक्षाटन करके भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन यापन करते। कहते हैं महाराज जो दो दिन 4 दिन तक हो जाते और सुदामा जी महाराज के घर कोई भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होती है। कहते हैं जिस समय भगवान द्वारिकाधीश का नाम लेते हुए सुदामा जी शाम कालीन घर को आते, महाराज पुत्र सुदामा जी की पत्नी सोचती है कि महाराज आए हैं, भिक्षा मांग करके अवश्य कुछ भोजन प्रसाद मिलेगा। परंतु जैसे ही सुदामा जी को देखती है, दृष्टि जाती है सुदामा जी की ओर, निराश हो जाती। कहते हैं महाराज सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। जैसे ही नाम सुशीला है वैसे उनका स्वभाव बड़ा सुशील। जिस समय सुदामा जी को खाली हाथ देखती है, कहते हैं कि महाराज आज कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर आज भगवान ने हमारे प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं की तो कोई बात नहीं है महाराज, कल प्रसाद पा देंगे। और महाराज जल ग्रहण करके ही रात्रि विश्राम करते। इतना कष्ट में जीवन महाराज, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, सिर्फ जल है। जल को पीकर ही अपनी भूख मिटा लेते हैं भला। सुशीला जी बच्चों को समझाती है, बेटा आज पिताजी आए हैं ना, तो आज कुछ नहीं लाए, कल प्रातः ही जरूर कुछ न कुछ भगवान भोजन आदि देगा, हम अवश्य कल भोजन करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, रोते हैं, कहते हैं माँ भूख लगी। परंतु सुदामा जी के घर महाराज कुछ भी खाने को नहीं। माता भी आज अपने बालकों को कुछ देना चाहती है, खिलाना चाहती है, परंतु कुछ न होने के कारण महाराज अंदर ही अंदर बड़ा दुखद होती। जिस समय बच्चे कहते हैं माँ हमें भूख लगी, कुछ खाने को दो, माँ का हृदय कंपित हो जाता है महाराज कि मेरे बच्चे खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं और मैं समर्थ नहीं हूं कि अपने बालकों को कुछ खिला सकूं। कितनी दरिद्रता है महाराज सुदामा जी के घर कि सुबह से लेकर शाम तक सुशीला जी और सुदामा जी के पुत्र प्रतीक्षा करते हैं कि महाराज कुछ लेकर के आएंगे भोजन प्रसाद, जिससे हम अपनी भूख को मिटा सके।
परंतु जैसे ही शाम होती है महाराज, एक प्रसन्नता होती है मन में कि दिन भर ना सही, शाम को तो भोजन मिलेगा। एक उम्मीद है हृदय में। परंतु जैसे ही शाम को सुदामा जी घर के लिए आते, वह आशा निराशा में बदल जाती है महाराज। जिस समय सुशीला सुदामा जी को खाली हाथ देखती है, सुदामा जी कहते हैं, प्रिय सुशीला, बच्चों को आज जल पिला करके सुला दो। अगर मेरे गोविंद ने चाहा तो प्रातः जरूर कुछ प्रसाद पाए। कितना दीन महाराज ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन सुदामा जी के बालकों ने किसी बालक को दूध पीते देख लिया। किसी बालक को दूध पीते देख लिया। बालक है महाराज, कहते हैं जो बच्चे देख लेते वही करने लगते। आज सुदामा जी के बालक ने अपने किसी मित्र को दूध पीते हुए देखा। घर आके कहते हैं, भैया हमें भी दूध पीना। महाराज घर में कुछ भी नहीं है, ताकि दूध आदि की व्यवस्था किया जाए, बालकों को दूध पिला दिया जाए। थोड़े से चावल थे महाराज, कहते हैं सुशीला जी ने पीस करके, थोड़े से चावल को पीस कर और जल में घोल देती। जब जल में घोल देती है चावल को पीस कर महाराज, उसका कलर सफेद हो जाता है और ग्लास में ले जा करके कहती है, बेटा ये दूध है, दूध। माता सुशीला आज अपने पुत्र पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है, क्योंकि महाराज जिस समय माता से पुत्र भोजन मांगे और माँ भोजन देने में सामर्थ्य ना हो, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि संसार में एक माँ ही है महाराज, खुद भूखी रहते अपने पुत्रों को भोजन खिलाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माँ के जैसे ना संसार में कोई हुआ न होने वाला। पुत्र चाहे कैसा भी बर्ताव करे माता पिता के साथ, परंतु माँ तो माँ होती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, एक माँ थी, उसके एक पुत्र था। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। कहते हैं, राजन एक माँ थी, उसके एक बालक था, पुत्र था। माँ अपने पुत्र से बड़ा स्नेह करती, बड़ा प्रेम करती। बेटों को इतने नाजों से पाला था, कोई भी वस्तु लाने के लिए बेटा कहता, माँ मुझे ये चाहिए। माँ तुरंत ही ला करके देती, क्योंकि एक ही संतान थी महाराज, बड़ा लाड करती थी मैं अपने पुत्र से, बड़ा प्यार करती है माँ अपने पुत्र से। कोई भी वस्तु मांगता है पुत्र तुरंत ही माँ ला करके देती। बेटा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे महाराज, बेटा बढ़ता गया और जैसे दोस्तों की संगत पाते हैं महाराज, वो पुत्र के आचरण बदल जाते। विद्यालय आदमी पढ़ने जाता है, अनेकों मित्र बनाता है,
कहते हैं महाराज जैसी संगत वैसी रंगत। आज वह बेटा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, अनेकों संगत करता है, दोस्त बनाता है। महाराज धीरे धीरे वह बेटा बड़ा हो जाता है। एक दिन वह बेटा कहीं जाता है महाराज, और एक सुंदर कन्या से उसकी मुलाकात होती। कहते हुए बेटा उस कन्या पर मोहित हो जाता है महाराज। वह बेटा कहता है कि देवी मुझे आपके साथ विवाह करना है। वह कन्या कहती है कि मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप अपनी माँ का दिल निकाल के मुझे दें। बेटा हंस पड़ता, कहता है बस इतनी सी बात, क्योंकि महाराज वह बेटा तो उस कन्या पर मोहित हो गया और घर जाकर के उस माँ का दिल निकाल देता है, मार देता है अपनी माँ को। और जैसे ही दिल लेकर के जाता है उस कन्या के पास, महाराज रास्ते में ठोकर लगती। जैसे ही ठोकर लगती है उस माँ का दिल हाथ से छूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उस दिल में से आवाज आती है, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उस दिल में से आवाज आती है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? वह बेटा और क्रोधित होता है, कहता सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसके बावजूद भी वह दिल को उठाता और ले जा करके जिससे वह विवाह करना चाहता था उस कन्या के हाथ में रख देता है। कहता ये लो मेरी माँ का दिल। वह कन्या कहती है कि भला तुम अपने माँ का दिल जब निकाल सकते हो, कहती है कि जब तुम अपनी माँ के ना हो सके, अपने माँ का दिल तुम निकाल सकते हो, तो भला तुम मेरे क्या हो? और वे सुंदरी भी उससे विवाह करने से इनकार कर देती है महाराज। जैसे वे सुंदरी इनकार करती है, फूट फूट कर रोने लगता है, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, अपनी माँ को मार दिया, माँ का दिल निकाल दिया। कहते हैं महाराज माँ का दिल इतना कोमल होता है। जैसे ही आज सुशीला से पुत्र कहते हैं माँ मुझे दूध पीना। सुदामा जी की पत्नी थोड़े से चावल को पीस करके जल में मिलाती है और जल को देती है, कहती है बेटा ये दूध पी लो। जैसे ही बेटों ने आज कुछ ग्लास का जल पिया है, पीते ही स्वाद समझ में आ जाता है। कहते हैं माँ ये दूध नहीं। बेटा कहता है माँ ये दूध नहीं, अवश्य इसमें आपने चावल मिलाया है। सुशीला कहती है बेटा नहीं है, चावल नहीं दूध है। अरे दूध पी लो, थोड़ी ही देर में पिताश्री आएंगे तो अवश्य कुछ प्रसाद पाएंगे। कहते हैं महाराज इस प्रकार से जीवन यापन कर रहे बड़े दुखित है आज सुदामा जी के बालक। हे भगवान किस जन्म के दुर्भाग्य है हमारे, जो भोजन भी हमें नसीब नहीं होता। सुदामा जी तो भिक्षा मांगने के लिए प्रातः निकल जाते, और तो और महाराज सुदामा जी भी इस तरह के हैं कि अपनी दीनता किसी से कहने वाले नहीं।
वह किसी से ये नहीं कहते कि भैया मेरे पास कुछ खाने को नहीं, किसी से वह मांगने वाले नहीं हो, तो भगवान का नाम लेकर के बस भिक्षा मांगते, भगवान का प्रसाद लेते। नारद जी जिस समय देखा है सुदामा जी की दीनता को, गरीबी को, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जो गरीबी है ना बड़ा कष्ट देती है। जिसके पास कुछ नहीं होता, गरीबी रहती है ना, बड़ी पीड़ा होती है। कुछ भी चीज लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उसके सिर्फ मन में ही विचार रहते, वह कभी पूर्ण नहीं होते। और जब एक पिता निर्धन होने के पश्चात अपनी कन्या का विवाह करता है, महाराज पिता के हृदय में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पिता तो सब कुछ देना चाहता है अपनी कन्या को, परंतु समर्थ नहीं होता महाराज, तो बड़ी पीड़ा होती। अगर कोई पुत्री कहे कि पिताजी मुझे इस चीज की जरूरत है, कहते हैं पिता के घर में हो या ना हो, अवश्य ला करके पूर्ति करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जो निर्धनता है ना, गरीबी है, बड़ा कष्ट देती है, बड़ा पीड़ा देती है। नारद जी आज सोचते हैं कि ये सुदामा जी ऐसे ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे, ये किसी से कहने वाले नहीं, ये किसी से बताने वाले नहीं अपने हृदय की बात। कोई पूछता भी है कि भैया कैसा चल रहा है परिवार, श्री सुदामा जी हाथ जोड़ते हुए कहते भैया सब मेरे माधव की कृपा है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरा सुंदर जीवन यापन हो रहा है। कभी ये नहीं कहते कि भैया मेरे पास धन नहीं है या खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है। कहते हैं महाराज, मनोहार भगवत सखा साथ कहते हैं भगवान का सखा मित्र है। जिस समय नारद जी देखते हैं ऐसी दीनता को, एक दिन चल पड़ते। नारद जी आज एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप बना करके आज सुदामा जी के घर में नारद जी पधारते हैं। कहते हैं देवी जी नमो नारायण। सुशीला भी आकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आदेश करें, क्या सेवा कर सकते हो आप। नारद जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। कहते हैं देवी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस जल पीना, जल पिला देगी। नारद जी जल पीते हैं और सुशीला से कहते हैं देवी क्या ये सुदामा जी का घर है। सुशीला कहती हाँ हाँ महाराज, ये पहचाना है आपने, जिनका आप नाम ले रहे हैं ये उन्हीं का घर है, मैं धर्म पत्नी। कहते हैं आज सुशीला जी ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया, कहती है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ये उन्हीं का घर है और मैं उनकी धर्म पत्नी। पहले के जमाने में महाराज बड़े संस्कार होते थे, माताएं लोग अपने पति का नाम नहीं लेते थे, परंतु अब तो महाराज कुछ कहने लायक नहीं। आजकल जब तक नाम न ले देवी जी तो चलने वाला नहीं।
आजकल बिना देवी जी के नाम लिए बिना चलता नहीं। पहले होता था कि अपने पति को महाराज कहती थी, महाराज, या बालकों का नाम लेके उनके पिता से कहते थे। परंतु अब तो महाराज सीधे नाम लेती है। और तो और जमाना जैसे बदलता गया महाराज, अब नाम लेने की जगह अब तो बाबू भी चलने लगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। महाराज पता नहीं अभी जमाना जब बदलेगा आगे जाएगा तो क्या होगा। पहले की बात आई थी कि नाम नहीं लेती थी, फिर ऐसा आया कि नाम लेना प्रारंभ हुआ। अब नाम लेने से महाराज बाबू में नाम चला गया। कहते हैं आज सुशीला जी ने नाम नहीं लिया। कहते हैं महाराज कहिए क्या आदेश है लोगों की धर्म पत्नी। नारद जी कहते हैं हो बताइए, ये सुदामा जी का घर है और सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं और मुझे अभी पता चला कि ये सुदामा जी का घर है। जैसे ही सुशीला ने सुना है कि द्वारिकाधीश मित्र है, हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, गदगद हो गया हृदय। सोचने लगते हैं कि बताइए इतने बड़े महाराज द्वारिकाधीश इनके मित्र, और आज तक महाराज ने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश मित्र। सुशीला जी कहती है महाराज मुझे तो कभी किसी ने यह बात नहीं बताई कि द्वारिकाधीश भगवान महाराज के मित्र। नारद जी महाराज बताते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बचपन के सखा है, संदीपनी आश्रम में साथ ही पढ़ते थे, इसलिए मुझे मालूम है कि भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। नारद जी तो चले जाते हैं। अब जैसे ही शाम कालीन नारद जी आते हैं घर के लिए। आज सुशीला देवी पूछती है महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन करूं। सुदामा जी कहते हैं देवी कहो क्या बात है। सुशीला जी कहती है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है और आपने अभी तक मुझे कभी बताया नहीं। सुदामा जी आज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह बात किसने बता दी, कौन कह दिया इनसे कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया था बताने के लिए देवी, द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। और जैसे ही मित्र नाम लिया है सुदामा जी का आज हृदय गदगद हो गया। वो बचपन की सारी बातें याद आने लगती, कैसे साथ में कन्हैया रहता था मेरे। एक एक बात बताते हैं सुदामा जी सुशीला जी को। आज कहते हैं द्वारिकाधीश जो आज राजा बन गया है ना, वो कभी मेरा कन्हैया हुआ करता था, मेरा मित्र था। और कहते हैं सुदामा जी की मेरे कन्हैया ने कभी मेरे से कोई भेदभाव नहीं रखा, कभी छोटा बड़ा नहीं समझा, कभी धनवान और निर्धन कभी नहीं समझा। मेरा कन्हैया तो मेरे से इतना प्रेम करता था। एक एक बात याद करके आज सुदामा जी इससे बात करने लगते हैं। सुशीला जी कहती है महाराज जब इतना याद करते हैं, तुम्हारे बचपन के सखा थे तो आप चले जाए उनसे मिलने।
मेल आइए। और अनायास उनके मुख से निकल गया कि महाराज चले जाइए, द्वारिकाधीश से मिल लीजिए, इससे हमारी निर्धनता दूर हो जाए। जैसे ही सुदामा के कानों में आवाज पड़ी है कि निर्धनता दूर हो जाएगी, कहते हैं देवी भला मैं अपने मित्र के पास अपनी निर्धनता सुनाने जाऊंगा? नहीं नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, मना कर देते। जिस समय मना करते सुशीला समझ जाती है कि ये मानने वाले नहीं। मैं अगर कहूंगी इस बात पे, अगर चर्चा करूंगी तो महाराज मना कर देंगे, नहीं जाने वाले। तुरंत बात को पलट देती है सुशीला, कहती है महाराज मैं आपसे यही निवेदन नहीं कर रही थी, मैं तो यह कह रही हूँ कि बचपन के सखा हैं, आप एक बार उनके दर्शन कराइए। तुरंत बात को पलट देती है सुशीला जी, कहती है महाराज बचपन के मित्र है ना, तो आप जाएं और उनके दर्शन करें। कहते हैं द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने में बड़ा पुण्य होता है। जब दर्शन करने की बात कही है सुशीला ने, थोड़ी सी उम्मीद जागी है सुदामा जी के हृदय में। कहते हैं देवी तुम ठीक कहती हो, और कहती हो कि मेरा भी हृदय अपने कन्हैया से मिलने को कहता है। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी तुम कहती हो तो मेरा भी हृदय होता है कि मैं जाऊं और अपने बचपन के सखा कन्हैया से मिलूं, परंतु कहते हैं कि जब मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, किसी मंदिर पे जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, किसी की कन्या का विवाह हो तो कहते हैं खाली हाथ नहीं जाया जाता। महाराज श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मना कर देते। कहते हैं मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। सुशीला जी आज अपने हृदय की बात कहती, कहते हैं महाराज आप द्वारिका के लिए चले जाएं, क्योंकि हमारा हृदय ऐसा कहता है कि अगर द्वारिकापुरी आप जाएंगे अपने सखा के पास तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और आज सुशीला देवी सुंदर भगवान श्री श्याम सुंदर का नाम लेते हुए सुदामा जी से निवेदन करती है कि महाराज द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिका को चले जाओ भगवान का भजन चला करे ना तो आप लोग ताली की सेवा जरूर किया करें। कहते हैं ताली बजाने से हाथ की जो रेखाएं होती है वो सबल जाती है। वे भाव से जब आपकी ताली सेवा करते हुए गाएंगे, देख लिया है जाने को मैंने, देख लिया है जाने को मैंने, तुम्हें कोई भी नहीं है।
सुनते हैं सुशीला जी सुशीला की बात तो कहते हैं देवी मन को समझा ले मेरी सुशीला फसला पूरी हुई है ना मन को समझा ले मेरी सुशीला फसला पूरी हुई है ना और कहते हैं कैसे का है ये साथी जमाना कैसे का है ये साथी जमाना तो साथी नहीं है कैसे का है ये ये बाकी द्वारिका की सुनाई द्वारिकाधीश भगवान की इस प्रकार से देवी सुशीला कहती है महाराज आप द्वारिका के लिए चले जाए क्योंकि इस नगर में हमारा कोई गुजारा नहीं हृदय की बात कह देती
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, या चित्ता चतिरावृष्टि दीप्तान तथो कुंडलान चैरखंडे गतान बधा हरे श्री सुदामा जी महाराज मना कर देते, कहते देवी मैं अपनी निर्धनता ले करके और अपने मित्र के पास कभी नहीं जाऊं। देवी सुशीला समझ गई कि आज अगर मैं यह बात कहूंगी कि द्वारिकापुरी जाने से हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी तो महाराज नहीं जाने वाले। तुरंत ही बात को पलट देती है सुशीला और कहती है महाराज मैं तो यह कह रही थी कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा है, मित्र है, आप जाए और उनके दर्शन कर ले। आज सुशीला जी ने रात को पलट दिया। अब सुदामा जी की भी इच्छा होने लगती है। जैसे ही बार बार सुशीला जाने के लिए कहती है, मित्र से मिलने के लिए कहती है, सुदामा जी की भी उत्कंठा हो जाती है। कहते हैं देवी मैं तो जाना चाहता परंतु मेरे पास मेरे कन्हैया के लिए कुछ ले जाने के लिए नहीं। सुशीला कहती है महाराज आप उसकी चिंता ना करें, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। और तुरंत ही आज सुशीला ने 4 ग्रह में जा करके 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। संतों ने विचार किया, आज संतों ने विचार किया है कि 4 मुट्ठी चावल किसी एक घर में भी तो लाया जा सकता था, परंतु एक घर से सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल नहीं लाई। 4 घर जा करके 4 मुट्ठी चावल लाई। मानव चावल के माध्यम से भगवान द्वारिकाधीश को सुशीला जी अपनी निर्धनता बताती है कि महाराज 4 घर के चावल 4 प्रकार के हैं, कितने में ही आप विचार कर सकते हैं इस सुदामा जी किस दशा में आपसे मिलने आए। और 4 मुट्ठी चावल ला करके एक जीर्ण शेर से धोती ने बांध कर